अगर आप इन्फोसिस में एज ए फ्रेशर ज्वाइन करने वाले हैं और मैसूर ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, तो आपका जो दिन का रूटीन है वो कैसा रहने वाला है, ये मैं आप सभी को बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वेलकम टू हरकुश टॉक्स। यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं अपने लाइफ के कुछ खास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कॉलेज एक्सपीरियंसेस और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तो अगर चैनल पे नए हैं, हरकुश टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो कैसे रहने वाली है आप सभी की दिनचर्या मैसूर ट्रेनिंग सेंटर में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लासेस शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं सुबह 9 बजे। तो अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हो तो आप सुबह 6 बजे उठ के थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप जिम जा सकते हो, या फिर आप बाहर जॉगिंग पे जा सकते हो, या फिर आप बाहर साइकिलिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कैंपस में बहुत सारी साइकिल्स पड़ी होती है। तो आप ऐसे अपनी एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं रात को लेट सोने वालों में से था और सुबह भी लेट उठने वालों में से, तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये मैं फॉलो नहीं करता था। मैं रात को ही पढ़ाई करता था। तो सुबह जब मैं उठता था मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं और एक्टिविटीज़ कर पाऊँ, तो मैं डायरेक्ट रेडी होने चला जाया करता था। तो इसलिए जो 6 बजे उठ रहे हैं वो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद अगर 8 बजे तक हॉस्टल वापस आते हैं तो वो फिर रेडी हो सकते हैं 20-25 मिनट में। तो 20-25 मिनट में तैयार होने के बाद नेक्स्ट टाइम आता है ब्रेकफास्ट का। अब बहुत सारे लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था। तो जो लोग ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे फूड कोर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे अपने हॉस्टल के नज़दीक। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है, जहाँ पे आपको खाना अच्छा लगता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। 20-25 मिनट में आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट 10 मिनट्स में कोई भी साइकिल उठा के अपने एजुकेशन सेंटर पहुंच सकते हैं। अगर आपको साइकिल नहीं भी आती है, वॉकिंग भी जाना है, तो भी हार्डली आपको 12 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं 9 बजे की अपनी सुबह की पहली क्लास के लिए। तो अब हम फाइनली क्लास में पहुंच गए। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग जगहों से टॉप के एजुकेटर्स आते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, और ये सेशन चलते हैं लगभग 9 से 10:30 बजे तक। और फिर उसके बाद आपका छोटा सा टी ब्रेक होता है। और आसपास एजुकेशन सेंटर के आपके गजीबो हैं जहां पे आपको कुछ स्नैक्स खाने को मिल जाते हैं। अब मेरे जैसे जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो उस टाइम पे हल्के फुल्के स्नैक्स ले लेते हैं। तो ये जो छोटी सी टी ब्रेक है ये होती है केवल 15 मिनट की। अब इसके बाद आप वापस क्लास में जाते हैं, फिर से आपके सेशन शुरू होते हैं और ये सेशन चलते हैं लगभग 12:30 बजे तक। और 12:30 बजे होता है आपका लंच ब्रेक। तो ऑब्वियसली लंच ब्रेक में फिर से आपको जाना पड़ेगा नियर बाय फूड कोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लंच टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए जितने भी नियर बाय फूड कोर्ट्स हैं वो जल्दी भर जाते हैं और वहाँ पे शायद आपको बैठने की भी जगह ना मिले। तो हम तो जैसे ही लंच ब्रेक होता था फटाफट से साइकिल उठाते थे, तो जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ किसी नियर बाय फूड कोर्ट में पहुँच पाएँ। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे फूड कोर्ट में पहुँच पाएँ ताकि खाना आराम से खा पाएँ। और लंच ब्रेक के बाद फिर आपको 2 बजे तक वापस रिपोर्ट करना होता था एजुकेशन सेंटर में। तो लंच से पहले तक आपको एजुकेटर्स चीज़ें पढ़ाते हैं और लंच के बाद आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो आपको कंप्लीट करनी रहती है। तो असाइनमेंट्स का ये जो टाइम होता है ये 2 से 5 बजे तक का होता है। तो इस दौरान ये सभी असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है और इन्हें सबमिट करना होता है ऑनलाइन। अब 5 बजे के बाद फाइनली आपकी छुट्टी होती है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को ये छुट्टी नहीं लगती थी। लगता था आज दिन भर जो पढ़ाया है सभी तो समझ में आया नहीं है, तो इसे समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लासरूम्स में रुकते हैं और क्लासरूम्स में जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट पे जाके फर्दर पढ़ाई करते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ाई में, उनको चीज़ें सारी समझ आ जाती हैं। तो वो लोग जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इन्फोसिस की, जैसे स्विमिंग हो गया, जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे टीटी हो गया, जैसे कैरम हो गया, मतलब जितनी भी कैंपस में फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड है कि 5 बजे के बाद आपको अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। तो 5 बजे के बाद इन एजुकेशन सेंटर्स में लगभग 10, 11, 12 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। इस टाइम कोई एजुकेटर्स आपके पास नहीं होंगे, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और फाइनली टाइम आता है डिनर का। 7:30 से लगभग 10 बजे तक आपको डिनर मिलता है। तो आप उस दौरान फूड कोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। 10 बजे शायद जब फूड कोर्ट्स में खाना बंद भी हो जाए, उसके बाद भी कुछ स्नैक्स के कॉर्नर्स खुले रहते हैं। वो शायद कुछ फूड कोर्ट्स में होते थे उस टाइम, आज की डेट में मुझे आइडिया नहीं है। तो आपने अगर बाई चांस डिनर मिस कर दिया है तो कुछ स्नैक आइटम्स आपको लेट नाइट भी मिल जाएंगी। और फाइनली फिर आप 10, 11, 12 बजे तक अपने रूम में आ सकते हैं और फिर फाइनली आप रेस्ट करते हैं लगभग 12 बजे तक। ये 12 बजे उनके लिए जो सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ, मैं लेट उठता था तो मैं 2 बजे तक बैठ जाया करता था। तो ऐसी रहेगी आप सभी की रूटीन मैसूर कैंपस में वीकडेज में। जब वीकेंड्स आते हैं, जब सैटरडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है,
तब आपके प्लान में चेंज हो सकता है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा अच्छी बात यह है कि आप वीकेंड्स में मैसूर सिटी में बाहर भी घूम सकते हैं। तो आप बाहर जाके शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर जाके खाना खा सकते हैं, मतलब स्टिपुलेटेड टाइम रहता है कुछ, आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच वापस आना है। तो इस टाइम आपको मैसूर सिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और एक और खास बात जो वीकेंड्स पे होती थी वो होती थी मूवी देखना मल्टीप्लेक्स में। मैसूर कैंपस में वीकेंड्स में मूवीज दिखाई जाती थी, कुछ लेटेस्ट मूवीज या फिर कुछ पुरानी मूवीज भी। यहाँ पे इन हाउस मल्टीप्लेक्स था मैसूर कैंपस में। ये एक की अट्रैक्शन है इस कैंपस का। बहुत ही बड़ा हॉल है। मैंने भी उस टाइम एक मूवी देखी थी बैंड बाजा बारात, लेकिन इसके बाद फिर मूवी देखने का इतना मौका नहीं लगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन रहती थी टिकट्स के लिए, और फिर उसके बाद हम कोई और मूवी नहीं देख पाए। और यहाँ मैं आप सभी के साथ अपनी पर्सनल रूटीन का एक हिस्सा शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मेरा मैक्सिमम टाइम जाता था शाम के टाइम। जब डिनर करके हम आते थे तो जैसा कि मैं पहाड़ों से हूँ, और पहाड़ों में जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको साइकिलिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि साइकिल्स पहाड़ों में नहीं चलती हैं। तो जब मैं मैसूर गया तो साइकिल में मैं इतना ट्रेन नहीं था, तो मैं 10 बजे के बाद साइकिल उठाता था और पूरे कैंपस का चक्कर मारता था ताकि मैं साइकिल में ट्रेन हो जाऊं। क्योंकि कैंपस में जब भी जाना है तो साइकिल में जाना है। तो खाली रोड में तो मेरे को चलाना आसान होता था, लेकिन सुबह के टाइम जब बहुत सारे बच्चे साइकिल्स में जाते थे तो मेरे को टेंशन होती थी कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं। तो इसलिए मैं शाम को खूब प्रैक्टिस करता था, उससे एक्सरसाइज भी हो जाती थी और उससे प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो साइकिल की जो सारी प्रैक्टिस हुई है तो वो सारी मेरी मैसूर कैंपस में ही हुई है। तो ये था मेरे हिसाब से मैसूर कैंपस ट्रेनिंग के दौरान एक दिन का रूटीन। तो मुझे लगता है जो लोग मैसूर की ट्रेनिंग में जाने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता लग गया होगा कि एक दिन में उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी होगी और कैसे उनको अपना टाइम मैनेज करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, हर कुछ टॉक्स को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।